नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया बीके किडनी केयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं जो आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। क्वेश्चन है कि हम एलोपैथ छोड़कर आयुर्वेद में क्यों आए। आखिर हम क्यों आयुर्वेदिक इलाज कराएं, एलोपैथ इलाज क्यों नहीं कराएं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कुछ कारणों के साथ। इसके कई कारण हैं, इसके शारीरिक कारण भी हैं, इसके आर्थिक कारण भी हैं, इसके मानसिक कारण भी हैं और इसके कुछ टेक्निकल कारण भी हैं। मैं वन बाय वन बात करूंगा और आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों हम एलोपैथ छोड़ के आयुर्वेद में आए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बात करूंगा शारीरिक, फिजिकल। एलोपैथ में जो इलाज होता है, एलोपैथ में सिर्फ दो इलाज है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। 1.5 या 2 क्रिएटिनिन पर भी अगर आप जाते हैं अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास तो उसको पता है कि डायलिसिस करनी है। अभी करें चाहे साल 2 साल बाद करें, बीच का टाइम डॉक्टर टाइम पास करता है, कैल्शियम की, आयरन की गोलियां, मल्टीविटामिन, बीपी की दवाइयां चलाते रहते हैं और वेट करते हैं क्रिएटिनिन 5-6 पहुंचने का, फिर डायलिसिस स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस के बाद ट्रांसप्लांट की सलाह मिलती है। डायलिसिस आपको जैसा कि पहले से पता है एक बहुत खर्चीला प्रोसेस भी है, लेकिन साथ साथ मैं शारीरिक बात कर रहा हूं तो ये आपको कमजोर कर डालता है। हर डायलिसिस के साथ आपके शरीर से यूरिया क्रिएटिनिन तो निकलता ही है, शरीर से प्रोटीन भी निकलता है, सोडियम पोटेशियम भी निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट भी निकलते हैं, शरीर खोखला कमजोर हो जाता है। डायलिसिस पेशेंट्स कुछ ही सालों में पहली बात तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, इतने वीक कि चलने फिरने में अक्षम हो जाते हैं और कुछ सालों में डेथ कर जाते हैं, किडनी से नहीं कमजोरी से। डायलिसिस में बहुत ज्यादा शारीरिक वीकनेस, कमजोरी और कुछ सालों में मौत, ये सच्चाई है। फिजिकली यही इलाज है एलोपैथ के पास में। डायलिसिस में आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो होते ही हैं, साथ के साथ आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस करानी पड़ती है और एक दिन के डायलिसिस में लगभग 4 घंटे अप डाउन का टाइम और कमजोरी का रेस्ट का टाइम, आपका एक फिजिकल लाइफ खत्म हो जाता है। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा श्रम का काम नहीं कर सकते, आप अपना जनरल काम में भी अक्षम हो जाते हैं। तो फिजिकली ये पूरी तरह से बर्बाद करके रख देता है आपको। मैं जो बात कह रहा हूं, आप अपने आसपास में ऐसे डायलिसिस पेशेंट जिनका डायलिसिस बहुत दिनों से चल रहा है, आप देखें, आपको समझ में आएगा मैं क्या करना चाहता हूं। तो एलोपैथ आपको फिजिकली डिस्टर्ब करता है। अगर आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपको ट्रांसप्लांट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, कितने उसके नुकसान और साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ दिनों के बाद फिर से डायलिसिस की नौबत आती है। कुछ सालों का ही इंप्रूवमेंट मिल पाता है अगर सफल हुआ तो इसके फिजिकल नुकसान है। दूसरी तरफ अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो यहाँ पर डायलिसिस नहीं कराना पड़ता, डायलिसिस चल रही है धीरे धीरे बंद हो जाती है और नहीं हुई है तो हम कोशिश करते हैं कि न करना पड़े, ट्रांसप्लांट न करना पड़े, आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें बेसिक परहेज के साथ। तो जो दुर्गति शरीर की होती है, जो नुकसान, लॉस और वीकनेस होती है, वो आपको नहीं झेलना पड़ता। ये पहला बेनिफिट, पहला कारण है जिसके लिए आपको आयुर्वेद में आना चाहिए। दूसरा मैं बात करूंगा मानसिक। जब आपको पता है कि हर 2 दिन पे मुझे, हर 3 दिन पे मुझे डायलिसिस के लिए जाना है, मेरा पूरा टाइम खराब हो रहा है, मेरा करियर खराब हो गया है, मेरा फैमिली डिस्टर्ब हो गया है, मैं किसी काम के योग्य नहीं हूं, आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक हीन भावना आ जाती है, जीने की इच्छा नहीं रहती है, आप एक जिंदा लाश के समान होते हैं। यही होता है एलोपैथ में। एलोपैथ के इलाज में चूंकि आपका शरीर कमजोर हो रहा है, आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आप अपने परिवार वालों पर धीरे धीरे निर्भर होते चले जा रहे हो और आपको पता है कि कुछ दिन बाद मेरी डेथ या मेरी मौत करीब है, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हो। तिल तिल करके मरता हुआ एक आदमी की मेंटल कंडीशन क्या होगी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में आते हो, वहां आपको पता है कि आप दिन पर दिन रीजनरेट कर रहे हो, जहां एलोपैथ में दिन पर दिन और डैमेज बढ़ता जा रहा है और आपको पता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं और खराब होता जाऊंगा। शुरू में 2 क्रिएटिनिन था, फिर इलाज किया, 4 पहुंचा, फिर 6 पहुंचा, फिर डायलिसिस की नौबत आ गई। आप जानते हो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हो। लेकिन वहीं जब हम बात करें आयुर्वेद की तो वहां दिन पर दिन इंप्रूवमेंट होता है। आपकी 6 क्रिएटिनिन थी तो 5 पहुंच गई, 4 पहुंच गई, 3 पहुंच गई, क्रिएटिनिन बैक हो रही है, आपका फिजिकल कंडीशन अच्छा हो रहा है, बीपी कंट्रोल हो रही है, वोमिटिंग ठीक हो रही है, आपको रिलीफ मिल रहा है। तो एक होप आती है, आशा आती है, एक उत्साह आता है जीवन को जीने का और एक मेंटल इंप्रूवमेंट मिलता है आपको। तो फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी बेनिफिट मिलता है आपको आयुर्वेद के अंदर, जो एलोपैथ में नहीं मिलता। तीसरा मैं बात करूंगा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है। डायलिसिस का एक खर्चा जो आता है, एक डायलिसिस में करीब 3 से 4 हज़ार का खर्चा आ सकता है। हफ्ते में अगर 2 या 3 डायलिसिस है तो लगभग 8 से 12 हज़ार और महीने का करीब 36 हज़ार या 40 हज़ार के आसपास का खर्चा।
साल का खर्चा ये 5 लाख के आसपास हो सकता है। आप ऑलरेडी डायलिसिस अगर पेशेंट हैं तो आपको पता है खर्चे कितने होते हैं। ये तो खर्चा डायलिसिस का है, डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस, दवाइयाँ, जाने आने का खर्चा, ये सब जोड़ लें तो आपकी पूरी कमाई और रखी हुई पूंजी भी खर्च हो जाती है। रिजल्ट क्या मिलता है? कि आप ठीक हो जाते हैं? नहीं, आप दिन पर दिन और कमजोर होते हैं और मौत की ओर आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस पेशेंट या एलोपैथी इलाज में पेशेंट आर्थिक रूप से, शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से बर्बाद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान फाइनेंशियल होता है। गरीब आदमी और तो इलाज नहीं करवा पाते। 92% किडनी पेशेंट्स हर साल डेथ कर जाते हैं सही इलाज न हो पाने की वजह से, क्योंकि जो इसकी महंगे इलाज है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, वो हर आदमी के अफोर्ड से बाहर है। ट्रांसप्लांट की बात करें, बहुत खर्चीला प्रोसेस है, लाखों का खर्चा होता है और उसके बाद भी 15 से 25 हज़ार महीने की दवाई रेगुलर खानी पड़ती है और उसके बाद भी कुछ साल बाद दोबारा डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का नौबत आता है, जो एक फैक्ट और सच्चाई है। तो फाइनेंशियली ट्रांसप्लांट भी आपको बर्बाद करके रखता है और आप नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते। वहीं आयुर्वेद की बात करें तो हम आपकी किडनी को रिजेनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि किडनी मेंटेन होकर अपना काम करे, फिल्ट्रेशन खुद करे। आपकी किडनी ही आपको ब्लड को प्यूरिफाई कर सकती है, किसी और की किडनी आपको हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि उसको बॉडी में बनाए रखने के लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ती है और वो कुछ दिनों बाद डिस्टर्ब होने लगती है। तो आपको फाइनेंशियली अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर पड़ता है। अगर यहाँ पर साल का लाखों का खर्चा है तो यहाँ पे मेंटेनेंस मेडिसिन, एक डायलिसिस के खर्च में लगभग 1 महीने की दवा आ जाती है। एक बार किडनी को रीजनरेट करने के बाद किडनी पेशेंट्स आयुर्वेद में, आरोग्य में सिर्फ मेंटेनेंस मेडिसिन खाता है, जिसका खर्चा एक डायलिसिस के खर्च के बराबर आता है। यानी कि एक डायलिसिस के खर्च में पूरे महीने का आपका इलाज हो पाता है आयुर्वेद के अंतर्गत। तो वो फाइनेंशियली बहुत सस्ता पड़ता है। तो फिजिकल आपको रिलीफ मिला, मेंटल रिलीफ मिला और साथ के साथ फाइनेंशियल रिलीफ मिला, जो कि काफ़ी सस्ता हो जाता है। और वहीं पर हम बहुत सारे ऐसे छूट स्कीम से ऑफर्स देते हैं। अगर आप गरीब हैं, अगर आप 60 साल से अधिक हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप महिला हैं, तो आपको विशेष छूट मिलती है। सेव द किडनी प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी फाउंडेशन आपके फ्री दवाइयों का भी इंतजाम करती है। वो कैसे होता है, आप जानकारी ले सकते हैं। तो आयुर्वेद और आरोग्यम के साथ में आप फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल तीनों हेल्प पाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में करना चाहूंगा कि हम एलोपैथ छोड़ के आयुर्वेद में क्यों आए? क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। यू हैव नो चॉइस। दुनिया का कोई भी नेफ्रोलॉजिस्ट और डॉक्टर आपको नहीं गारंटी दे सकता कि आपकी किडनी ठीक करेगा। आप पूछें, आप टॉप इंस्टीट्यूशंस में जाएं इंडिया के और उनसे पूछें कि सर क्या आपने अपनी लाइफ में किसी एक व्यक्ति की डायलिसिस बंद कराई है? क्या आपने किसी का क्रिएटिनिन बैक किया है? आंसर मिलेगा नो। आप चेक कर सकते हो। आप आरोग्य में आइए, हमारे रिसर्च सेंटर में आइए और वहां आके डॉक्टर से पूछिए क्या आपने किसी का क्रिएटिनिन डायलिसिस बंद कराया? हाँ जी बिल्कुल कराया, बहुत लोगों का कराया है। क्या आपने क्रिएटिनिन बैक किया? हाँ जी बहुत लोगों का किया है। विद एविडेंस हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर आप आयुर्वेद की ओर आते हैं तो आप जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, आप इंप्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, आप स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। और एलोपैथ में जाते हैं तो आप अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बर्बादी के साथ में आप मौत की ओर आगे बढ़ते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आपको एलोपैथ छोड़ के आयुर्वेद में आना चाहिए या नहीं चाहिए। एक्चुअली यू हैव नो चॉइस। आपको आयुर्वेद छोड़ के, एलोपैथ छोड़ के आयुर्वेद में आना ही पड़ेगा अगर आप जिंदगी चाहते हैं, अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं। आशा है आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिला होगा। अगर आपके परिचय में कोई किडनी का पेशेंट है, उस तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। आपकी एक शेयर किसी की लाइफ बचा सकती है। कोई और प्रश्न आपके दिमाग में हो, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, प्रश्न पूछें, हम आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।